बच्चों नमस्कार। आपका हिंदी काव्य में ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। कल हमने आपको केदारनाथ सिंह जी का जीवन परिचय आपको समझाया था, पढ़ाया था, उनकी रचनाएं पढ़ाई थी, साहित्यिक परिचय पढ़ाया था। उसी क्रम में आज उनका पाठ जो नदी शीर्षक से लिखा हुआ है वो आपको समझाने जा रहे हैं, उसकी संदर्भ सहित व्याख्या। तो आप लोग किताब निकालें और ध्यान से उसको देखें। शीर्षक है नदी। तो सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं कुछ चंद लाइनें। अगर धीरे चलो तो वह तुम्हें छू लेगी, दौड़ो तो छूट जाएगी नदी। अगर ले लो साथ वह चलती चली जाएगी कहीं भी, यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक। सबसे पहले संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के नदी शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता श्री कवि केदारनाथ सिंह जी हैं। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मनुष्य के जीवन में, मानव जीवन में नदी के महत्व को बताया है। नदी की महत्ता की ओर संकेत करते हुए बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि नदी मनुष्य का साथ हर क्षण निभाती है। हर समय नदी मनुष्य के जीवन में हमेशा साथ रहती है। अगर धीरे चलो वह तुम्हें छू लेगी, दौड़ो तो छूट जाएगी नदी। कवि कह रहे हैं कि यदि मनुष्य के विकास की गति मंद होती है, इसमें कवि जी ने नदी की सभ्यता और संस्कृति का जो प्रतिरूप है उसको प्रकट करते हुए बता रहे हैं। अगर आपके विकास की गति मंद होगी, आपके विकास की गति धीमी होगी, तो नदी रूपी सभ्यता उस तक पहुंच जाएगी। इसी प्रकार से और वह आपको छू लेगी। मतलब वही बात है कि नदी रूपी सभ्यता उस विकास तक पहुंच जाएगी, मतलब धीरे धीरे वो आपको छू लेगी। और लेकिन दौड़ो तो छूट जाएगी नदी, अगर ले लो साथ वह चलती चली जाएगी कहीं भी, यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक भी। लेकिन मनुष्य अगर अपनी परिवर्तनशीलता या जो उसके विकास की गति है उसको बढ़ा दे तो जो नदी रूपी सभ्यता है वह उसके पीछे छूट जाएगी, मतलब उसके नदी से संबंध टूट जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति आधुनिक बनने की होड़ में अंधाधुंध भागता है तथा नदी अर्थात अपनी सभ्यता और संस्कृति की परवाह नहीं करता, तो वह नदी उससे दूर होती चली जाएगी, वह चलती चली जाएगी कहीं भी, यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक। तो कवि जी कह रहे हैं जो व्यक्ति आज के समय के हिसाब से या आधुनिकता की ओर भागते हुए व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए कवि कह रहे हैं कि यदि मनुष्य विकास या प्रगति की ओर बढ़ते हुए नदी का थोड़ा सा भी ध्यान रखे, नदी मतलब सभ्यता और संस्कृति का थोड़ा भी ध्यान रखे, तो नदी उसके पीछे पीछे वहाँ तक भी चली जाएगी जहाँ तक व्यक्ति उसको लेकर जाना चाहता है। कबाड़ी की दुकान का तात्पर्य ये हो जाएगा कि जहाँ तक व्यक्ति उसको ले जाना चाहता है। फिर तो मनुष्य उसे दुनिया में किसी भी कोने तक लेकर जाए और उसके साथ चली जाती है, यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक भी जाने के लिए वह
तैयार रहती है। तात्पर्य ये है कि मनुष्य अपनी सभ्यता को जीवित रखना चाहता है तो वह विभिन्न सभ्यताओं वाले समूह में भी उसके साथ बनी रहती है। काव्य का सौंदर्य में आपको लिखना है, भाषा सहज और सरल खली बोली है, शैली वर्णनात्मक, गुण प्रसाद और इसमें रस का प्रयोग किया गया है शांत का। अनुप्रास में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है इसमें। दूसरा है, अब आता है छोड़ दो तो वही अंधेरे में करोड़ों तारों की आंख बचाकर और चुपके से रच लेगी एक समूची दुनिया एक छोटे से घोंगे में। सच्चाई यह है कि तुम कहीं भी रहो तो वर्ष के सबसे कठिन दिनों में भी प्यार करती है एक नदी। रच लेगी माने बना लेना और समूची माने पूरी। कभी संदर्भ प्रसंग आपका वही रहेगा, थोड़ा प्रसंग में चेंजिंग हो जाएगा कि मनुष्य भले ही सभ्यता और संस्कृति की उपेक्षा करे किंतु सभ्यता और संस्कृति उसका पीछा नहीं छोड़ती। तो कवि ने मनुष्य अपनी सभ्यता और संस्कृति से यदि दूरी बनाता है, थोड़े समय के लिए भी उससे दूर होता है, कैसे? सभ्यता और संस्कृति से यह अलग हो जाता है तो सारे समाज से अलग थलग पड़ जाता है। वह सभ्यता और संस्कृति अजर अमर है जो किसी न किसी रूप में हमेशा हमारे साथ जीवित रहती है। यदि इसका थोड़ा सा भी अंश कहीं छूट जाता है तो वह विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए अपना विकास कर लेती है। वह अपने अस्तित्व रूपी बीज बचाए रखने के लिए इस घोंगे जितना कम स्थान चाहिए, घोंगा आपने देखा होगा, उसी थोड़े से स्थान में पल बढ़ करके संस्कृति अपना विकास कर लेती है। अर्थात नदी मतलब सभ्यता और संस्कृति जीवन के सबसे कठिन समय में भी हमारा साथ नहीं छोड़ती। जिस प्रकार से अगर गर्मी के कठिन दिन मतलब जून में कुएं सूख जाते हैं, नदी सूख, हैडपम्प सूख जाते हैं, बावड़ी वगैरह सब, इसमें पानी नहीं रहता, लेकिन नदी भी हमें अंतिम दिनों में जो कठिन दिन होते हैं गर्मियों के हमारे, उसमें भी वो हमारा साथ देती है, वो हमको प्यार करती है। मतलब है जब कभी दानवी प्रवृत्तियाँ मानवता पर आक्रमण करती हैं तब भी नदी तात्पर्य सभ्यता और संस्कृति अपने आप को बचाए रखती है और उन परिस्थितियों में भी वो मनुष्य का साथ नहीं छोड़ती। वह मनुष्य को बहुत प्यार करती है, तब भी अपने आप से बांधे रख करके उसे अपने आप से अलग नहीं होने देती। जिस प्रकार से वो गर्मी वर्ष के कठिन दिनों में सबसे कठिन दिन जो होते हैं गर्मी की, उसमें वही नदी काम आती है, उसी के पानी से हम प्यास बुझाते हैं। काव्य का सौंदर्य सहज और सरल खली बोली, शैली वर्णनात्मक, गुण प्रसाद और शांत रस का इसमें प्रयोग किया गया है और इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। छोटे से घोंगे जो शब्द आया है यहाँ पर। अगला है नदी, जो इस समय नहीं है इस घर में पर होगी जरूर कहीं ना कहीं किसी चटाई या फूलदान के नीचे चुपचाप बहती हुई। कभी सुनना जब सारा शहर सो जाए तो किवाड़ों पर कान लगा धीरे धीरे सुनना, कहीं आसपास एक मादा घड़ियाल की किराए की तरह सुनाई देगी नदी। फूलदान जानते हैं गुलदस्ता होता है, किवाड़ माना दरवाज़ा, घड़ियाल मगरमच्छ जैसा एक जलीय जीव होता है, किराए माने कीड़ा की आवाज़ जो होती है, कष्ट में जो व्यक्ति कराहता है उसको कराह कहा जाता है, पीड़ा की आवाज़ कहा जाता है। इसमें संदर्भ वही प्रसंग में थोड़ा चेंजिंग, तो इसमें प्रसंग में बताया गया है
जो आपका जी पद्यांश है, आधुनिक मानव अपनी आधुनिकता प्रदर्शित करने के लिए भले ही अत्याधुनिकता का प्रदर्शन करे, किंतु उसके मन मस्तिष्क में अपनी सभ्यता और संस्कृति के प्रति एक लगाव अवश्य होता है। तो कवि कह रहे हैं कि आधुनिक आचरण का व्यवहार करने वाले व्यक्तियों के विषय में कवि ने बताया है, आधुनिक ढंग का रहन सहन और खान पान करने वाले व्यक्तियों के घर में नदी रूपी सभ्यता भले ही प्रत्यक्ष रूप से दिखाई ना दे, नदी जो इस समय नहीं है इस घर में, पर होगी जरूर कहीं ना कहीं। प्रत्यक्ष रूप से दिखाई ना दे मतलब क्या, संस्कृति और सभ्यता, किंतु वह अवश्य ही उनकी आचरण मानसिकता में किसी न किसी रूप में विद्यमान जरूर होगी। अर्थात पारस्परिक संबंधों की चटाई या कोमल भावनाओं के गुलदस्तों के रूप में हमारे जीवन में वो विद्यमान रहेगी। ये भी कहा जाता है कि पृथ्वी जो है पर अधिकांश भाग में क्या है, पानी है। उसी प्रकार से कहीं ना कहीं नदी हमारे साथ जरूर रहती है। नदी मतलब सभ्यता और हमारी संस्कृति। कभी कहते हैं आगे, चुपचाप बहती हुई कभी सुनना, वो सारा शहर सो जाए तो किवाड़ों पर कान लगा धीरे धीरे सुनना, कहीं आसपास एक मादा घड़ियाल की कराह की तरह सुनाई देगी नदी। उस छुपी हुई सभ्यता और संस्कृति की आहट कुछ जीवन की जो आपाधापी इस समय चल रही है वर्तमान में, कि मनुष्य के जीवन में हमेशा चलती है, तो उस आपाधापी या भागदौड़ में किसी की बात को सुनना बहुत ही कठिन हो जाता है। उसकी विद्यमानता को जानना हो तो रात्रि के मौन में सुनने का प्रयास करना। जब पूरा संपूर्ण संसार, संपूर्ण विश्व सो गया हो तो चारों ओर शांति छाई, तो उस समय आप जरूर सुनना। जैसे कि घर के प्रत्येक कोने से, उसकी प्रत्येक खिड़की और दरवाजे से कहीं दूर से आती हुई नदी की धीमी आवाज़ या कहीं पास से आती हुई नदी के नदी के बहने की स्पष्ट आवाज़ सुनाई देती है। इसके साथ ही सभ्यता और संस्कृति रूपी इस नदी में पलने वाले जीवन मूल रूपी मादा घड़ियालों की कराह भी सुनाई देती है। कवि अनुरोध करते हैं इस संसार के सभी व्यक्तियों से, सभी मनुष्यों से, कि यदि आपको अपनी सभ्यता और संस्कृति का ध्यान रखना है, आपको नदी जैसा बनना होगा। क्यों? तो उन्होंने नदी की हुई संस्कृति और सभ्यता का नाम दिया है इस शीर्षक के माध्यम से, और कह रहे हैं, वे अनुरोध करते हैं सही व्यक्तियों से, सही मनुष्यों से, कि मादा घड़ियाल की आवाज़ अवश्य सुने। मादा घड़ियाल उन्होंने कहा है जीवन मूल्य, जो हमारे जीवन मूल्य हैं उनको मादा घड़ियाल कहा है, तो उनकी आवाज़ अवश्य सुने। क्योंकि व्यक्ति यदि सभ्यता रूपी नदी के कलकल ध्वनि में बहने की आवाज़, यानी जीवन मूल्य रूपी घड़ियाल के कराहों की आवाज़ सुन लेगा, तो वह अवश्य ही इनके कष्ट को दूर करने की कोशिश करेगा। अर्थात वह जो अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूलता जा रहा है, जो उसने अपनी संस्कृति और सभ्यता को उपेक्षित कर दिया है, विस्मृत कर दिया है, निश्चित ही वह अपनी सभ्यता और संस्कृति को अपनाने लगेगा। इस प्रकार से नदी नामक शीर्षक पाठ की व्याख्या पूर्ण होती है। इन सभी व्याख्याओं को आपको लिखना है
इसका काव्यगत सौंदर्य है, भाषा सरल और सहज खड़ी बोली है, शैली प्रतीकात्मक, वर्णनात्मक, गुण प्रसाद और शांत रस का प्रयोग किया गया है। इसमें नदी को मादा घड़ियाल के समान बताया है, तो यहाँ पर आपका उपमा अलंकार होगा। और तो आप लोग इसका हम जो वर्क है वो आपको बाद में बताने जा रहे हैं PDF के माध्यम से, तो उस काम को भी आप करते जाएं।